हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आगे मैं आपके सामने अपना एक नया ब्लॉग लेकर इस समय सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ मार्केट। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे काफ़ी भीड़ हो रही थी, हम लोगों को 10 मिनट वेट करना पड़ा। फिर हम लोगों ने पेट्रोल कहाँ उसने बीच में लगा रखा था उसने थे मार्केट। और आज मार्केट की काफ़ी दुकानें बंद थी, शायद संडे था इस वजह से खुली नहीं थी, या हम लोग जल्दी आ गए थे क्योंकि मैं कभी संडे के दिन आती नहीं हूँ। और आज मौसम भी ठीक था, बिस्टी जी घर पे थे, तो इसलिए हम लोग संडे को आए, लेकिन सामान नहीं मिला। तो हो गई हमारी शॉपिंग और गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है इतनी तेज, सिर दर्द हो रहा है मेरा। तो बस अभी अर्पिता के लिए लिए शॉपिंग अभी इसकी हुई है, प्रॉपर नहीं हुई है मेरी। कुछ नहीं, अभी कुछ दुकानें ना बंद भी है और गर्मी इतनी हो रही कि बस अब हम घर जा रहे हैं। अर्पी थक गई थी और कहने लगी मम्मी घर चलो, फिर दूसरे दिन आएंगे। तो मैं उसको बोल रही थी ले ले कुछ, ले ले खा ले कुछ, मना कर रही थी। और मैंने कहा जूस पी ले, कह रही नहीं मम्मी आपका व्रत है, आप भी कुछ नहीं पियोगे बाहर का, तो मैं भी नहीं पीऊँगी। और यहाँ पे मुझे दिखी टमाटर की ठेली, देखकर मैं रुक गई और मैं उसको कहने लगी बेटा यहाँ से टमाटर ले लेते हैं। और क्योंकि घर के आसपास जो भी टमाटर की दुकान है ना, वहाँ 80 रुपये किलो टमाटर हो रखे हैं। और ये ठेली में मैंने पूछा तो 50 रुपये किलो बोल रहा था, तो मैंने यहाँ पे से 2 किलो टमाटर ले लिया है। और वो मुझे कह रही मम्मी चलो चलो घर चलो। होता है बच्चों की पसंद का, अगर कोई चीज़ नहीं मिलती ना तो बच्चों को लगता है कि कब घर पहुँचे। ऐसे हमें भी होता है कई बार, हमें भी हमारी पसंद की कोई चीज़ नहीं मिलती तो मन ही नहीं लगता है किसी चीज़ में। और मेरे को भी ना जो सामान लेना था कुछ नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो दूसरे दिन लेंगे। और उसके बाद हम लोग घर को निकल पड़े। मेरा मन कर रहा आ जाओ। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए थे मार्केट से घर, और अभी 12 बजे करीब पहुंचे हम लोग। और जो सामान लेने हम मार्केट में गए थे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि आज था संडे और दुकानें बंद थी। तो मुझको थोड़ा सा अपना सिलाई से संबंधित सामान ख़रीदना था, लेकिन नहीं मिला। और आज मेरा है व्रत, आज है हरियाली अमावस्या, और बिष्ट जी ने बना लिया था तब तक खाना। फिर बस अभी घर आए, कपड़े चेंज किए। और मैंने तो यहाँ पे कपड़े भी ना सारे अंदर ही रखे थे, अभी डाले। उस समय आज हमारे घर में सुबह से लाइट नहीं थी, तो मैंने सोचा ड्रायर कर दूँगी। और 7 बजे के धुले हुए कपड़े, और फिर अभी आकर अब मैंने 1 बज गया अब तो, और अब मैंने ये कपड़े डाले हैं यहाँ पे। और मौसम देखो ठंडा हो रहा है अभी, कभी भी बारिश आ जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर घूम रही थी कि जैसी बारिश आएगी तो कपड़े संभाल दूँगी। 2-3 बार आ गई हूँ मैं बाहर देखने के लिए। तो जैसे संडे मार्केट में पहले पूरी दुकानें खुली रहती थी, पता नहीं इस बार क्यों नहीं खुली है। और सामान हमारा नहीं आया, तो बस अर्पिता को जो चाहिए था वो सामान लिया है थोड़ा सा। बाकी सामान अब हम दूसरे दिन जाएंगे तो तब खरीदेंगे। तो वही सब लोगों ने खाना खा लिया है, और अब मैं ना अपने लिए सोच रही हूँ कि थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, क्योंकि व्रत के दिन चाय पीने का मन करता है। तो मैं बनाऊँगी अपने लिए ग्रीन टी। तो दोस्तों अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे खाने की तैयारी, क्योंकि आज है मेरा अमावस्या का व्रत। और व्रत के दिन सभी के घरों में बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। तो मैं भी बना रही थी यहाँ पे आलू का झोल, या आलू की सब्ज़ी बोल सकते हैं। और मेरे घर में किसी को आलू की सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला और इसमें डाला जख्या, और इसमें मैंने 2 हरी मिर्च काट के डाल दी है। और ये सब्ज़ी सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में और दिन बिल्कुल मिर्च नहीं डलती है। बिष्ट जी बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाते हैं, तो परिवार ऐसे ही चलता है, सबके बारे में सोचना पड़ता है ना। मेरे पे तो ऑप्शन है, मैं तो हरी मिर्च खा लेती हूँ, और इसकी वजह से लाल मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं डलती हमारे घर में। तो व्रत है, और व्रत का सात्विक खाना वहाँ पे बन रहा है। मैंने खीर बना दी है। खीर बनाने मुझे 1 घंटा लग गया था, क्योंकि मैं सिम आँच पे जितनी देर तक खीर बनती है ना, खीर उतनी ही टेस्टी बनती है। और सच में आज की खीर तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, और मुझे भी बहुत टेस्टी लगी, बच्चे भी बोल रहे थे। और यहाँ पे मैंने ये आलू की सब्ज़ी कंप्लीट कर दी है, और बस हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई, खीर भी बन गई है, ये आपको दिखा रही हूँ। और मैं पूजा करती हूँ, फिर मैं खाना खाऊँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और
इस समय सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग नहा धो के मंदिर से पूजा करके आ गए हैं। और सुबह बहुत ज़्यादा काला मौसम हो रहा था, ऐसा लग रहा था कितनी बारिश होगी, रात भर बारिश थी और अभी थोड़ा थोड़ा खुल गया है। पिछली बार हम जब मंदिर गए ना, इतनी लंबी लाइन थी और उस दिन बहुत बारिश भी हो रही थी, तो 10:30 बजे हम लोग आया हमारा नंबर। इसलिए आज ना हम सुबह सुबह उठे जल्दी जल्दी और हमने कहा सुबह सुबह जाएंगे तो भीड़ भी नहीं होगी और अच्छे से पूजा हो जाएगी। तो बस अब आ गए हम लोग घर और अब चेंज करते हैं और फिर घर के काम करते हैं। तो मंदिर से आने के बाद मैंने यहाँ पे कपड़े फैलाए थे, तो आज हम लोग सुबह सुबह मंदिर चले गए थे और अच्छे से पूजा हो गई थी मंदिर में। सुबह सुबह भीड़ भी नहीं रहती, जितना जल्दी आप मंदिर जाएंगे ना उतने अच्छे से पूजा होती है। बाद में तो देखो सभी लोग आते हैं और सभी को जल चढ़ाना होता है भोले बाबा पे, तो अच्छे से पूजा नहीं हो पाती है। इसलिए सुबह सुबह चले गए थे और फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज मैं मूली के पराठे बना रही थी, क्योंकि सोमवार का व्रत है तो घर में मैं लहसुन प्याज का कोई भी खाना बनाना पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने मूली के पराठे बनाए क्योंकि उसमें प्याज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दिन में अगर मैं दाल बनाऊँगी बच्चों के लिए तो मैं उसमें लहसुन का छौंका नहीं डालती हूँ, ना मैं प्याज डालती। हाँ उन पर तो मैंने ये बिष्ट जी के लिए थाली लगा दी थी। यहाँ पे पराठे बन गए थे, मैंगो शेक बनाए और चटनी। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही थी क्योंकि तीज आ रही है, तो मैंने अपने हाथों से घर में खुद ही मेहंदी लगा ली थी। तो मेरी मेहंदी ये लग चुकी है, बस मैंने लगाई और फिर एकदम धो दी और इसी हाथ से फिर मैंने दूसरे हाथ में भी लगाई थी। इस वाले हाथ में भी हल्की रची है, अभी सिंपल सी लगाई है मैंने मेहंदी। पीछे बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।